Hello, dear viewers. Today we will know the role of small intestine in digestion. आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल है डाइजेशन में वो पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टमक के बारे में पढ़ा था कि स्टमक का डाइजेशन में क्या रोल है। आज हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल कि इसका डाइजेशन में क्या रोल है। ठीक है, वी विल आल्सो नो अबाउट द रोल ऑफ सम एक्सेसरी ग्लैंड्स लाइक लिवर, पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। हम कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। एक्सेसरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं लेकिन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होते। तो वो कौन कौन से हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स? पेनक्रियाज, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। इनका फंक्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड है, इसलिए हम इन सबको एक साथ पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेट्स नो अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? इट इज़ अ डाइजेस्टिव ऑर्गन। ये एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है डेट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। अब डाइजेस्टिव ऑर्गन है तो फूड की डाइजेशन में ही हेल्प करेगा। इट इज़ नेक्स्ट टू द स्टमक। ये स्टमक के बाद प्रेजेंट है, यानी जैसे ही स्टमक ख़त्म हो जाए, स्टमक के बिल्कुल नीचे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। Okay, so the size of the small intestine of an adult is from 6 meters to 7 meters. एक एडल्ट की स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज जो है वो 6 मीटर से 7 मीटर तक होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है क्योंकि ये फोल्डेड फॉर्म में है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि इसको अल्लाह ने फोल्डेड फॉर्म में रखा है क्योंकि फोल्डेड फॉर्म में ये ज़्यादा जगह नहीं पकड़ता। ठीक है, देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स आ गए। कौन कौन से? ड्यूडेनम, जिजुनम एंड इलियम। तो चलिए जानते हैं अब कि ड्यूडेनम क्या है, जिजुनम क्या है और इलियम क्या है। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स है। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो ड्यूडेनम है और यहाँ पे यानी स्टमक जो है ये स्टमक के ख़त्म होते ही स्टार्ट होता है। फिर सेकंड वन पार्ट है जिजुनम और लास्ट वन है इलियम, जो कि जिसके बाद डायरेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ड्यूडेनम जो है तो सबसे पहले ड्यूडेनम के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। ये इसको हम ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि वो सी शेप पाइप जो कि स्टार्ट होता है स्टमक के ख़त्म होते ही और इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, उसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। इसका साइज़ कितना है तो वो 25 cm है। ठीक है, टोटल इंटेस्टाइन का साइज़ 6 to 7 मीटर है और फिर उसमें जो ड्यूडेनम होता है तो वो 25 cm तक होता है। अब ड्यूडेनम का काम क्या है? ये चूँकि स्टमक के साथ अटैच है तो स्टमक से जो काइम आएगा वो डायरेक्ट ड्यूडेनम में आएगा, तो ड्यूडेनम में उसकी ब्रेक डाउन होगी। लेकिन ये सिर्फ ड्यूडेनम नहीं करेगा, इसके साथ कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स है, उनकी मदद से ड्यूडेनम में ब्रेक डाउन होती है। और वो ग्लैंड्स कौन कौन सी है तो वो है लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। अब उनका फंक्शन क्या है तो चलिए जानते हैं उनके फंक्शन के बारे में। ओके, अब सबसे पहले हमारे पास आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या है? इट इज़ आल्सो नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों कह सकते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी ये एंडोक्राइन सिस्टम में हेल्प करता है, हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में डिफरेंस ये होता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसकी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में होती है, जबकि
एक्सोक्राइन ग्लैंड जब कुछ सिक्रीट करता है तो वो एक डक्ट के ज़रिए स्पेसिफिक ऑर्गन में जाती है, जबकि हार्मोन्स तो पूरे बॉडी में मतलब पूरे सारे ऑर्गन्स तक जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, इट सिक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस डेट हेल्प्स इन डाइजेशन। ये पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, अब जो हमारे पास पेनक्रियास है उसमें स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिसे एसिनार सेल्स कहा जाता है। वो सेल्स जो है वो पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है और पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आके फिर न्यूट्रिएंट्स की ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, अब चूँकि हमने जान लिया कि एक्सोक्राइन सिस्टम में जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा वो पहले किसी डक्ट में जाएगा और वहाँ से अपने टारगेट ऑर्गन में जाएगा, तो बिल्कुल इसी तरह जो एसिनार सेल होता है उसी के साथ ही अटैच होता है एक डक्ट जो कि पेनक्रियास से जाता है और ओपन होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उस डक्ट को हम पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। तो जो पेनक्रियाटिक जूस है वो डायरेक्टली उस एसिनार सेल से आ जाएगा पेनक्रियाटिक डक्ट में और उससे पास होते होते वो आ जाएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, अब हमने जान लिया कि जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें पैनक्रियाटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो कि न्यूट्रिएंट्स की ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये क्या है कि सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस आर, यानी इंटेस्टाइनल जूस में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उसमें से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये हैं, कौन कौन से, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन एंड लाइपेज। ये क्या है, ये कुछ कॉमन एंजाइम्स है जो कि इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होते हैं। पैनक्रियाटिक एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करता है। ट्रिप्सिनोजिन और काइमोट्रिप्सिनोजिन ये दोनों प्रोटीन्स की डाइजेशन करते हैं और लाइपेज लिपिड्स की डाइजेशन करता है। ओके फ्रेंड्स, अब लिवर क्या है? सो it is an internal organ present in the right abdomen above the stomach and intestines। ये एक इंटरनल ऑर्गन है जो हमारी अपर राइट एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। अपर मीन्स के एब्डोमेन के अपर पोर्शन में और राइट साइड पे। ठीक है, राइट साइड में एब्डोमेन में राइट साइड में अपर पोर्शन में प्रेजेंट होता है अबव द स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स, स्टमक और इंटेस्टाइन्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, द साइज ऑफ लिवर ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन इज अबाउट 1.2 to 1.5 किलोग्राम्स। एक एडल्ट ह्यूमन का जो लिवर होगा उसका साइज़ 1.2 kg या 1.5 kg होगा या फिर इसके दरमियान होगा। और याद रखिए दोस्तों कि सबसे बड़ा एक्सटर्नल ऑर्गन स्किन होता है, जबकि सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन हमारे पास लिवर है। लिवर का डाइजेशन में क्या रोल है? वैसे तो लिवर के बेशुमार फंक्शन है, लेकिन इसका डाइजेशन में क्या रोल है कि ये बाइल को सिक्रीट करता है। इट सिक्रीट्स बाइल। अब बाइल क्या है तो चलिए जानते हैं बाइल के बारे में। ओके, सो बाइल इज ए डाइजेस्टिव फ्लूइड। बाइल एक डाइजेस्टिव फ्लूइड है दैट हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स। ये लिपिड्स की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। लिपिड्स जो कि एक न्यूट्रिएंट है उसकी ब्रेकडाउन में बाइल हेल्प करता है एंड आल्सो हेल्प्स इन वेस्ट रिमूवल, और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकालने में भी हेल्प करता है। अब लिपिड्स की ब्रेकडाउन में बाइल हेल्प करता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि स्टमक में सिर्फ लिपिड्स की ब्रेकडाउन होती है। एक बात याद रखिए दोस्तों कि स्टमक में सिर्फ लिपिड्स की ही मेल्टिंग होगी, ब्रेकडाउन नहीं, सॉरी मेल्टिंग। क्यों? क्योंकि लिपिड्स जो है वो कम टेम्परेचर पे भी मेल्ट
हो सकते हैं। और जब स्टमक कंट्रैक्ट होता है या रिलैक्स होता है, मतलब उसके साइज़ में चेंजेस आता है, तो उसमें भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो लिपिड्स होते हैं वो वहाँ पे मेल्ट हो जाते हैं। क्योंकि वो तो कम हीट होता है, लेकिन मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं होता, टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होता, लेकिन फिर भी लिपिड्स की ब्रेकडाउन हो जाती है, क्योंकि लिपिड्स जो है तो वो कम टेम्परेचर में भी मेल्ट हो सकते हैं। अब दोबारा से स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी प्रॉपर डाइजेशन होगी। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ लेट्स नो अबाउट गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या है? इट इज़ प्रेजेंट इन द अपर एब्डोमेन। ये भी स्टमक नहीं, लिवर की तरह अपर एब्डोमेन में राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो है तो ये लिवर से नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। हेयर द बाइल इज स्टोर टेम्पररीली, ठीक है। यहाँ पे जो बाइल है वो आरसी तौर पे स्टोर होता है, यानी प्रोड्यूस होगा लिवर में, और फिर गॉल ब्लैडर में आरसी तौर पे स्टोर होगा। फिर जब भी डाइजेशन होगी, बाइल की ज़रूरत होगी, तो बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल ट्यूब या बाइल डक्ट के ज़रिए चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे पास बाइल डक्ट है और पैनक्रियाटिक डक्ट है, तो वो दोनों जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं, वो दोनों आपस में मिल जाते हैं, और जहाँ पे वो मिलते हैं तो उस जगह को हम एम्प्यूला कहते हैं, यानी कि ये दोनों ट्यूब्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ द थर्ड वन इज़ इंटेस्टाइनल जूस, जो कि हेल्प करता है इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन में। अब इंटेस्टाइनल जूस क्या है? इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होते हैं वो कुछ सिक्रीशन करते हैं, एक जूस को सिक्रीट करते हैं, और उस जूस को हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। जिस तरह के स्टमक की वॉल्स भी गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं, इसी तरह इंटेस्टाइन की वॉल्स इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं, और जूसेस में क्या प्रेजेंट होगा? उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो द इंटेस्टाइनल जूस कंटेन्स सम एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इंटेस्टाइनल जूस में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की ब्रेक डाउन करता है। सो दिस इज़ हाउ द न्यूट्रिएंट्स आर डाइजेस्टेड इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की बाकी दो पार्ट्स, जेजुनम एंड इलियम के बारे में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।